एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाला है भाई, आपकी क्वार्टरली एग्जाम 2025-26 के लिए क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की बच्चों सैंपल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इसमें सबसे डाउटेबल यही था कि किस टाइप से क्वेश्चन अब आना है, क्योंकि पैटर्न कुछ कुछ चेंज हो रखे बच्चों, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना। मैं तो बहुत ही कहा जाए तो फुल एनालिसिस के साथ एक क्वेश्चन पेपर सेट किया हूँ कि आपकी बोर्ड में किस लेवल की क्वेश्चन इस बार जो आने वाला। तो कंप्लीटली मैं तो बोल सकता हूँ कि मैं तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर हूँ। अब आपको जरूरत है, आपको आपको अभी से तिमाही के बाद अर्धवार्षिक और वार्षिक के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि कंप्लीटली मैं जो है जो हमारी टारगेट सिलेबस होती है उसको फॉलो किया हूँ, बोर्ड की पैटर्न को फॉलो किया हूँ, क्या क्या टॉपिक आना है, अभी तक की सिलेबस अकॉर्डिंग क्या चीज हम पूछ सकते हैं, ये पूरी चीजें फॉलो करके मैं अब बता दूं आपको। मैक्सिमम टाइम अभी तक की कोई पेपर सेट करने में जो टाइम लगती है, ये मेरे सबसे ज्यादा टाइम लगने वाली सब्जेक्ट रहा है इंग्लिश, जो कि लगभग मेरा बोल सकता हूँ कि 5 से 6 घंटे जो है मेरा टाइम जो है ये लिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहली जो है इंग्लिश में डरावनी वाली चीज है वो रीडिंग। 3 सेक्शन में है, रीडिंग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। बी और सी तो आप कर ही लोगे, हर लोग करेंगे। अब बात है इसकी टॉपर जोन की ना भैया, तो टॉपर जोन है सेक्शन ए। सेक्शन ए करते ही आपको 21 मार्क्स मिलेगा। पहले 20 मार्क्स की होती, अब 1 मार्क्स इसमें इंप्रूवमेंट हो रखी है। ये 21 मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा का पूरा ये 2 पेज का ना थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे यही चीज अजीब लगती है कि इतनी बड़ी थ्योरी देने का क्या मतलब है। इतना बड़ा पैसेज दिया जाता है, आप एग्जाम में भी देखेंगे तो ये पैसेज इतनी बड़ी होती है बच्चों, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है, आप एक एक पैरा को पढ़ो, एक एक पैरा को एक बार दो बार पढ़ो। उस पैरा में क्या बोलने की, जैसे कि ये एक पैरा है बच्चों, है ना, तो उस एक पैरा को पढ़ो और उस एक पैरा में क्या क्वेश्चन देंगे उसको एनालिसिस करने की कोशिश करो कि क्या पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, हर एक पैरा से एक क्वेश्चन पिकअप किया जाता है। तो इसलिए आप जब पैसेज करने जाओ तो हर एक पैरा को पढ़ो पहले एक बार, मतलब ना क्वेश्चंस को देख लो कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। ठीक है, उसके बाद अब उसको पढ़ोगे तो हो सकता है आपको पता चले। क्लियर है, इसलिए आंसर्स ढूंढना सीखेंगे बच्चों। टाइम तो लगेगा, आप टाइम दो इस सेक्शन पर। ठीक है, आप मान के चलो कि 1 घंटा इस सेक्शन पर आपको देना ही देना है, 1 घंटा प्रॉपरली। इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करके रखो, क्योंकि जो भी आएगा क्वेश्चंस आपके परीक्षा बोर्ड सार का ही आएगा, है ना, उससे बाहर का नहीं आएगा। आप मतलब एक लिमिटेड सोर्स है आपके पास परीक्षा बोर्ड, उसको बच्चों एकदम डीप एनालिसिस के साथ पढ़ लो। आपके बुक में जो पैसेजेस दिया हुआ है उन पैसेजेस के अच्छे से प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन जो है आना है। और बात है रिपीट की, रिपीट बहुत कम होती है बच्चों। मैं पहले तो बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करता था, बट इस बार मैंने तिमाही में ही एनालिसिस कर डाला है कि रिपीट नाम की चीजें बहुत कम है। मतलब सिर्फ 30% क्वेश्चन ही रिपीट हुई है अभी तक में, जो दोबारा आई है। दोबारा से तिबारा तो आई नहीं है कभी भी। मैक्सिमम चीजें मतलब 70% क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एक एक बार बस आई है, दोबारा उसको पूछे ही नहीं गए हैं। तो पीवाईक्यू भी करना बड़ी मूर्खता वाली बात है इस पर, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे आप लोग। क्लियर, ये क्वेश्चंस तो करोगे इस तरीके से। देखो उसी पैसेज में से आपको क्वेश्चंस करना है। हालांकि मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक को यहाँ पर जैसे ये 3 ही क्वेश्चंस आना है, मैं लेकिन सीधा सीधा 6 क्वेश्चंस रख दिया हूँ। तो इसलिए आप लोग बच्चों ध्यान से करेंगे कि इस टाइप से क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर ये वाली तो चलो कंफर्म है कि यही चाहना है, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, दैट मीन्स रिमार्केबल या चांस का क्या होगा, फैमिलियर या एसेंशियल का मतलब क्या होगा, इसको आपको बताना है। क्लियर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश में ही समझाना है। फिर अगेन एक और पैसेज आएगा छोटा सा, जिसमें जो कि पैसेज 8 मार्क्स के लिए है ना। ये पैसेज पढ़ोगे तो इस पैसेज का क्या करना है बच्चों, 2 चीज। एक तो आपको क्या आना चाहिए, आपको एक तो बोल सकते हैं समरी राइटिंग आना चाहिए। दूसरा आना चाहिए आपको क्या, नोट मेकिंग आना चाहिए। देखो नोट्स ऑन इट यूजिंग पैसेज, आपको 2 चीज आना चाहिए भाई। अच्छे से ये सीख जाओ अभी से कि नोट मेकिंग, हाउ टू मेक नोट मेकिंग करके। तो नोट मेकिंग पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि नोट मेकिंग कैसे आपको करना है, तो वो वीडियोस जरूर देख लो, आपको हो सकता है कुछ बेसिक आइडिया मिल सके। नोट मेकिंग बाई एकलव्य आरपीएस सर्च करके देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, मैं जानता हूँ, है ना, इसलिए मैंने इस पर वीडियोस भी बना दिया है। तो आप लोग भैया ध्यान से उन चीजों को करने की कोशिश करना। ठीक है, दूसरा आती है समरी राइटिंग। समरी पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, समरी बाय एकलव्य पे सर्च करना, या मेरा वीडियोस नहीं तो यूट्यूब पर हजारों वीडियोस डली इस पर एक्सपर्ट टीचर की। ठीक है, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन इंग्लिश। तो जो एक्सपर्ट्स हैं
उनसे भी आप ले सकते हो कि कैसे इसको डील आउट करना है करके। मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, अगर आपको नंबर चाहिए तो। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नाम की तो चीज है नहीं। अब देखो यहाँ से आपका आएगा एक और पैसेज। पहले दो ही पैसेज आते था भैया, अब आएगा एक और पैसेज, है ना। अब इस पैसेज में क्या ये इसको एनालिटिकल पैसेज बोलते हैं। मैं पहले नहीं डाल रहा था, बट मैं देखा कि टारगेट सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है कि हमें एनालिटिकल पैसेज कराना है बच्चों को करके। तो यहाँ पर एक एनालिटिकल पैसेज में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि जैसे कि यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया, हो सकता है ग्राफ भी दे दे, है ना। हो सकता है कुछ भी, कुछ एक टेबल वगैरह बना के दे देंगे, उसमें से ही आपको बताना रहेगा। जैसे कि यहाँ की टेबल बना है, ठीक है। टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट इन अ डे, कोई भी एक स्टूडेंट है वो एक दिन में क्या इसमें कितना टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ। देखो सबसे आसान है, सबसे अच्छी वाली बात तो यही है बोलता हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आएगा ना वो 5th क्लास लेवल का आएगा, इंग्लिश मीडियम के 5th क्लास लेवल का, ठीक है, आपके 12th क्लास में। देखो सिंपल इस ग्राफ को देख करके आपको पूछा जा रहा है कि विच, देखो कैसे बोला जा रहा है, विच एक्टिविटीज टेक द मैक्सिमम टाइम इन अ स्टूडेंट, मतलब कौन सा एक्टिविटी सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। तो आपको सिंपल से यहाँ पर परसेंट देखना है। तो देखो स्लीपिंग 33% भैया स्लीपिंग है, तो वो स्लीपिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे आसान वाली चीज है, बस इसको बिल्कुल भी आप लोग छोड़ेंगे नहीं। क्लियर। ये तो होता है सेक्शन ए में, 3 टाइप से पूछे जाएंगे, 3 टाइप। एक तो चूज द करेक्ट आंसर आएगा, मतलब पैसेजेस में से पैसेज की क्वेश्चन आंसर करना है, फिर पैसेज की आपको नोट मेकिंग और समरी करना है, और एनालिटिकल पैसेज एक आना है। एनालिटिकल को छोड़ना ही मत, आपके पास परीक्षा बहुत सार होगा, वहां से करते चलिए। फिर सेक्शन बी राइटिंग इसके, सेक्शन बी में क्या बोला जा रहा है, यू आर अनामिका अनंत कल्चर सेक्रेटरी या अनंत कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। तो देखो आपको कंपटीशन के लिए क्या करना है भैया, नोटिस लिखना है भाई, राइट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द सेम, ठीक है। तो ये आपको नोटिस तो पूछे ही जाएंगे देम सूर्य, तो आप कोई सा भी एक अच्छा सा फॉर्मेट प्रिपेयर कीजिए। आपको कोई सा भी कंपटीशन बोले वो आपको चेंज आउट करना है बस। क्लियर है, क्लियर है क्या। फिर नोटिस में एक लॉस्ट एंड फाउंड आना है, जैसे कि 10th क्लास में हमारी आती है, एक कंपटीशन आना है, एक लॉस्ट एंड फाउंड आना है। तो पूरे कंडीशन को बच्चों अच्छे से रीड आउट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको देखो फिर एक लेटर आना है भाई। लेटर कैसा आएगा देख लो, यहाँ पर बोला गया है यू आर नीलू रिसाइडिंग एट C75 शांति नगर बिलासपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेशन हिम हर ऑन हिज हर ब्रिलियंट सक्सेस इन नीट। नीट में सक्सेस हुए या जेई में सक्सेस हुए भैया, उसके लिए आपको क्या करना है, कांग्रेचुलेशन लेटर जो है लिखना। फिर इसके और में क्या दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू कमिश्नर ऑफ चेन्नई कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड मॉस्किटो मैनेज इन यूर लोकेलिटी, ठीक है। आपको मतलब ये किस पर प्रॉब्लम हो रही है, पुअर सैनिटरी प्रॉब्लम है एंड मॉस्किटो प्रॉब्लम है, तो उस पर क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है कमिश्नर को, ठीक है। फिर 8 नंबर की क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि राइट an article in about 250 words on any one of the following topic, ठीक है। इस तरह किसी आर्टिकल की बात करूँ ना, तो आर्टिकल यहाँ पर आपका 8 मार्क्स का आना है, बट मैंने 10 मार्क्स का रखा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोड़ रखा हुआ है ना, कुछ टॉपिक जो नहीं होना है अभी बाद में कराया जाना है, 8 मार्क्स का है। लेकिन यहाँ पर इसके और में रिपोर्ट राइटिंग है किसी भी टॉपिक पर। आर्टिकल बच्चों इतनी बड़ी टॉपिक नहीं देंगे, और आर्टिकल ऐसी चीज है, रिपीट नाम की चीज ही नहीं है उसमें, ठीक है। हम 10th में देखते हैं हर साल 10th में वो चीजें रिपीट होती, बट यहाँ पर 12th में आते ही हम लोग को बहुत ज्यादा होशियार समझा जाता है बोर्ड। तो आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है कि कुछ भी टॉपिक दे आपसे बन जाए, कम से कम 5-6 टॉपिक तो करके रखना पड़ेगा। हम 10th नहीं है ये कि 1-2 टॉपिक लेके जाएंगे फिर हो जाएगा। आपको 5-6 टॉपिक कैसे कैसे देना है, करना है, ये चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए। रट्टा मारने के बजाय मैं तो बोलूंगा आपको एक स्पेशल गाइडेंस देना चाहूंगा, उन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, और इंग्लिश को भी ओन वर्ड्स में लिखने की ट्राई करो, ठीक है। फिर डू इज डायरेक्टेड आना है, तो जो डू इज डायरेक्टेड की भाई जो भी ग्रामर है चैनल पर डली हुई है ना। कुछ कुछ ही है जो नहीं डला होगा, बट मैक्सिमम ग्रामर बच्चों डली हुई है। आप चैनल पर कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखे, क्लास 12 की एक्टिविटी दिखाओ तो सही मुझे कि हाँ हम क्लास 12 वाले इतने एक्टिव है करके। डेफिनेटली और भी जो ग्रामर बाकी है उस पर मैं वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। तो ये डू इज डायरेक्टेड आना है, वो भी 8 क्वेश्चन आना है, मैंने 10 रख दिया है, ठीक है। अब फिर सेक्शन सी की बात करें, तो सेक्शन सी में क्या क्या आएगा भैया आपका। सेक्शन सी की बात करो तो एक एक्सट्रैक्ट आएगा दोनों में से,
एक प्रोज सेक्शन का और एक पोयम सेक्शन का, दोनों का एक्सट्रैक्ट आएगा जो कि बुक का ही है ना आपका फाइनली, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करो। वो भी बहुत ईजी आएगा, 4 क्वेश्चन देंगे और वो भी इसमें क्वेश्चन नहीं रहेंगे, फिर क्या रहेगा, चूज दी करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब जो कि आपके लिए मक्खन सा एकदम सरल सा होने वाला है। सेक्शन सी सबसे आसान, बी और सी तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ए पे आपको थोड़ा बहुत, ए को तो बाद में ही करो तो ही चलेगा मेरे हिसाब से, ए को एकदम बाद में करो। आप बी और सी को पहले डील आउट कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर आप प्रिपेयर करो किसका, सेक्शन ए का, ठीक है। देखो एक और एक्सट्रैक्टर दिया जाएंगे पोएम पोर्शन का, वहां का भी इस तरीके से चूज करेक्ट ऑप्शन देंगे तो ये आप कर लोगे, ठीक है। अब भैया इसके बात कर लेते हैं पीडीएफ का, तो पीडीएफ हमारे ऐप में ही मिल पाएगा आपको, बैच किसी क्लास 12 के किसी भी बैच में जाओगे तो वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आना है आपको, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का, ये प्रो सेक्शन का, तो ये आप देख लेंगे भाई इस तरीके से। और फिर करेक्टर स्केच तो कोई ना कोई आना है, जैसे कि यहाँ पर इतनी सारी क्वेश्चंस मैं रख दिया 4 मार्क्स के लिए क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है ये। फिर प्रो सेक्शन पोएम सेक्शन के इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न ना चेंज हो रखी थी तो समझने में मुझे बहुत टाइम लगा था, इसलिए पेपर वीडियोस आने में भी टाइम हुई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीजें अपन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ हमारे इस एकलव्य यार पे चैनल पे वो परफेक्ट होनी चाहिए, है ना। दैट्स वाई बच्चों थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।